हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 जो कि मोशन है हमारा, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brake were applied? देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है ना कि एक ड्राइवर है और वो एक कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, एक ड्राइवर है, कार को ड्राइव कर रहा है जिसका स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसने फिर ब्रेक अप्लाई किया तो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो जब वो कार पे ब्रेक अप्लाई किया तो कार को रुकने में लगे 5 सेकेंड्स। कार को रुकने में लगे 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब जब कार को रुकने में लगे 5 सेकेंड्स, इट मींस कि 5 सेकेंड्स में कार कुछ तो डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो यही डिस्टेंस को निकालना है। दूसरा कंडीशन क्या है, एक दूसरा केस क्या है कि एक और ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, 10 सेकेंड के बाद कार रुक गया। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद कार रुक गया, इसका मतलब 10 सेकेंड तक कार कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, तो यही डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट करना है। उसके बाद ये पता लगाना है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सा कार कितनी दूरी तय किया, कौन सा कार ज्यादा दूरी तय किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसका जो गिवन है डिटेल से वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कार 1 के लिए, और ये हो गया कार 2 के लिए। तो ये कार 1 का जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो शुरुआती स्पीड है, वो है 52 किलोमीटर पर आवर। तो 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा, कार तो आप एट द एंड वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो जो v होगा हमारा वो हो जाएगा 0। समय है लगा है 5 सेकेंड और एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, कार 2 के लिए क्या है, इसका जो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वो होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा एट द एंड, कार रेस्ट पोजीशन पे आ गया, स्टेशनरी पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो 0, समय लगा 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं इसको प्लॉट। कौन से ग्राफ पे? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में है हमारा टाइम, समय, जो कि सेकंड में है। ठीक है, वाई एक्सिस में है हमारा स्पीड, जो कि किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको मान लो 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50 और ये 60। इधर मान लेते हैं 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट किस तरह करेंगे, जो कार 1 है, जो पहला कार है, फर्स्ट कार है, ठीक है, वो उसका स्पीड कितना है, तो 52 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो दिस इज 52 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट। ठीक, और कार को रुकने में समय कितना लगा, तो 5 सेकेंड। दोनों पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दूसरा ये जो बना है स्लोप, ये है हमारा कार 1 के लिए।
दूसरा क्या कैसे बनेगा, दूसरा है हमारा जो 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है कार, तो सपोज करो ये है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कितना समय लगा है, 10 सेकंड लगा है, तो दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा कार ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूरी तक चला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि हम इंक्लोज्ड एरिया को फाइंड कर देते हैं, जो भी हमारा इंक्लोज्ड एरिया है उसको फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग इंक्लोज्ड एरिया को फाइंड करेंगे इसका मतलब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये स्लोप है कार 2 के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका एरिया फाइंड करके, देखिए ये एक ट्रायंगल का शेप का लग रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे इसका मतलब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कार फर्स्ट के लिए, ठीक है। कार फर्स्ट का जो डिस्टेंस जो है कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका एरिया निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ये डी, ये ई। सबसे पहले हमको किसका एरिया निकालना है, ए बी और सी का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, ये है बेस, तो बेस कितना है हमारा 5, बेस कितना हो गया 5, ठीक है, 5 सेकेंड्स पे है ये, ठीक है। और हमारा हाइट क्या हो गया, तो ये हुआ हमारा हाइट, मतलब कि 52 किलोमीटर पर आवर जो था। तो 52 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन ये 52 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स में, ये गया 18 टाइम्स में। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 52 इंटू 5/18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 36.1 मीटर पे आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जब कार 1 का जो ड्राइवर है, जब ब्रेक उसने अप्लाई किया तो जो कार था 5 सेकेंड तक चला, तो वो 5 सेकेंड में 36.1 मीटर कवर किया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कार 2 के लिए। आइए तो कार 2 के लिए निकालते हैं। कार 2 का जो डिस्टेंस है ब्रेक लगाने के बाद वो कितना कवर किया, कैसे पता चलेगा, तो इसमें भी सेम चीज है, ये डिस्टेंस को सॉरी ये एरिया को निकाल देंगे, ये एरिया को फाइंड आउट करेंगे, एरिया को फाइंड आउट करते ही हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADE, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, बेस यहां से यहां तक, इट मींस 10 सेकेंड्स में है, ठीक है। और हाइट कितना है हमारा, हाइट यहां से यहां तक, ये किसको इंडिकेट किया, तो 3 किलोमीटर को इंडिकेट कर रहा है ना, 3 किलोमीटर को, जो स्पीड जो है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर उसे इंडिकेट कर रहा है। इट मींस किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक। तो 3 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स में, ये जाएगा 18 टाइम्स में, ठीक। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, मतलब क्या हुआ कि 5 5 जा 25/6। जब इसको आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 4.16 मीटर में, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब कार 1 का ड्राइवर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद
5 सेकंड तक कार चला और 5 सेकंड में उसने 36.1 मीटर को कवर किया। और दूसरी तरफ जो कार 2 का ड्राइवर था, उसने जब ब्रेक लगाया, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर से चला आ रहा था, तो ब्रेक लगाने के बाद उसने 10 सेकंड तक ट्रेवल किया और 10 सेकंड में उसने 4.16 मीटर को कवर किया। तो आप बताइए दोनों में से किसने ज्यादा कवर किया? तो कार 1 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं thus the car 1 traveled farther than car 2 after the brake were applied। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। थैंक यू।